जिमिन, क्या हुआ? क्या? जिमिन देखो मुझे, प्लीज डोंट टच मी, मुझे छू मत, प्लीज दूर रहो मुझसे, प्लीज प्लीज। मैंने को जिमिन, जिमिन मैं हूँ, प्लीज 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 मुझे बता लो जंगकुक तुम कहाँ हो, प्लीज। ऐसे जिमिन कभी भी रात में उठती है, डर जाती है। जंगकुक को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे, उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रही है जिमिन। बहुत कोशिश कर रहा है जंगकुक, कभी इधर घूमने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, जिससे कि जिमिन थोड़ा परेशान ना हो, इस चीज को दिमाग से निकाल सके। बार बार डर जाती है जिमिन। जंगकुक मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, मैं उस हादसे को नहीं भूल पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। तुम कोशिश तो कर रही हो ना, उतना काफी है। नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं, क्यों? मैं हूं ना साथ में, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना तुम्हें, पर जंगकुक पर कुछ नहीं, चुप, एकदम चुप। तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन, धीरे से फिर तुझसे कहूं, दिल धड़कता नहीं तेरे बिन, तुझे से मेरी सांसों का सफर, तुझे अब इतना गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा था अपनी बैचलर पार्टी बहुत अच्छे से करूँगी, और इस आयु की वजह से, सीरियसली जिन आयु की वजह से, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तूने कुछ नहीं किया, और क्या जरूरत थी ये सब करने की, मुझे बताएगी जरा? तुझे पता है, तुझे जरा सा भी गिल्ट नहीं है क्या जमीन को लेके, उसकी क्या कंडीशन है? ये ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बुरा लगा, मैं ये तो कभी नहीं चाहा। तो फिर क्या चाहती थी तुम? है? तुम्हें पता है जंकू ने मुझे बताया कि कभी कभी जमीन डर जाती है, और जब जंकू उसके पास जाता है ना, तो उससे भी डर जाती है। बड़ी मुश्किल से जंकू को से ट्रॉमा से बाहर लेके आ रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, और दोस्त होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ तू अपनी बैचलर पार्टी का दुख मना रही है, वहाँ आयु अपने ब्रेकअप का दुख मना रही है। किसी ने जिमिन के बारे में सोचा कि उसे कैसा लग रहा हो, वो कैसा फील कर रही है? और हेल्थी, तुझे क्या लग रहा है? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे हर्ट नहीं हुआ। अरे मुझे भी बुरा लगा यार, मेरी भी दोस्त है वो। मुझे नहीं पता था कि आयु के कजन ऐसा कुछ भी कर देंगे, किसी को भी नहीं पता था, इवन आयु को भी नहीं पता था। सारी चीजें क्लियर हो गई, अब तो हम पे ब्लेम क्यों डाल लिया यार? है? तुम पे ब्लेम डाल लिया सीरियसली? तो पर क्या करें, बता क्या करें बोल? यू नो व्हाट जिन, तुम जैसा दोस्त कोई डिजर्व भी नहीं करता है। जब दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम थे ही नहीं, ना तू ना आयु। जिमिन की जब जरूरत थी तो गई वहाँ, आयु गई वहाँ, पूछा? दिस इज रिडिकुलस यार। गाइस, तुम दोस्ती के नाम पे ना धब्बा हो, ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। जो गलती मैंने अनजाने में की थी उसकी पनिशमेंट मिल गई है मुझे। देख, तूने रिश्ता तोड़ दिया, वो मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं, किस बात का गिल्ट रखूं मैं? जो ऊपर वाले ने कहते हैं ना, कर्मा, कर्मा आ गया मेरे पास। मैंने गलती की, जान के की, अनजाने में की, लेकिन मिली ना मुझे, पास बट मिल गई। क्या क्या बकवास करी जा रही है तू? कुछ भी बोल रही है? रिश्ता तोड़ दिया? हाँ, रिश्ता तोड़ दिया उसने मुझसे। अरे सीरियस चिन, कोई मजाक नहीं है कि क्या आज से कल रिश्ता तोड़ दिया? सबको पता है, तूने सबको खाट बांट रखी है उससे। तू क्या बोली जा रही है? और अरे हाँ देख, उसने ये बोल दिया था मैं अपनी दोस्त की सगी नहीं हो सकती, तो उसकी फैमिली वालों की क्या सगी होंगी? उसे भरोसा ही नहीं है मुझ पे। अरे बोल रहे कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकता जिन, मैं तुम्हें बोला था कि प्रैंक की तरह करना, लेकिन तुमने तो जिमिन की, वो हमारा रिश्ता खत्म है जिन, अब नहीं होगा हमारा। यू नो व्हाट जिन, तू हमेशा आयु पे भरोसा करती है, और आयु ऐसे ही करती है, बचपने वाली हरकतें, इसलिए कहती हूँ कि अपना दिमाग लगाया कर। अब देखना नतीजा क्या हुआ। चल छोड़, कोई नहीं, मैं बात करने की कोशिश करूँगी, आरव को समझाने की कोशिश करूँगी, शायद उसे समझ आ जाए। टेंशन मत, कोई उम्मीद नहीं है मुझे अब, और गलती मेरी भी है, कहते हैं ना कर्मा। सच है, आज यकीन हो गया, जब लोग बोलते थे तो नहीं होता था, लेकिन आज हो गया है। छोड़ जिन, आर यू लॉस्ट योर माइंड? तुम्हारी कॉलेज की सबसे पुरानी लव स्टोरी है, तो एक छोटी सी गलत फहमी को खत्म नहीं कर सकती, रिश्ता तोड़ के जा रही है? अरे वो समझा नहीं सकती है क्या? उसे बात कर, उसे समझा, हम सब बात करेंगे यार, ऐसे गिव अप करके मत भाग। और डोंट वरी,
अभी थोड़ा गुस्सा है, चीज़ें अभी अभी हुई हैं, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ उसे, थोड़ा टाइम में वो संभल जाएगा और उसके बाद सुन भी लेगा और शायद उसकी समझ आ जाए। नहीं थी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारा अलग रहना ही ठीक है। शायद जूनी के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, हम दोनों दूर ही रहेंगे तो। बट एक बार बात करने में क्या प्रॉब्लम है, बात कर लेते हैं ना उसके बाद। नहीं थी, मैं फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, ना इमोशनली ना ही मेंटली। देख यार, तू बोल रही है इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं आराम से बात कर सकती हूँ। जैसे तुझे ठीक लगे, जिसमें तू खुश हो। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ, बिकॉज आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। डोंट वरी, कुछ भी चाहिए बता देना। फिर जिन ते को हक करती है, 5 मिनट के लिए हक कस के हक करके चली जाती है वहाँ से। अदर साइड आरएम जंको को सारी बात बताता है, जिनको समझाने की कोशिश करता है आरएम को, पर आरएम समझता ही नहीं है और गुस्सा हो जाता है। अरे यार, बस मैंने इतना सवाल किया कि आज तुमने जिमिन के साथ किया है, कल को मेरी फैमिली, मेरी बहन या मेरी माँ के साथ भी ऐसा कर सकती हो। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो आयु की बातों में इस कदर आ गई कि उसे सही गलत समझ नहीं आया। इतनी छोटी बच्ची नहीं है यार। देख भाई, मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जिनको भी जानता हूँ, तेरे जरिए तो जानता हूँ, वो दिल की बुरी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या था वो सब? नहीं, तू बता क्या था वो जीवन के साथ जो हुआ? तो भाई जो भी हुआ वो हो गया ना। और जिनको नहीं पता था वो सब कुछ आयु को भी नहीं पता था। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना आयु की गलती है ना जिनकी गलती। जो होना था वो हो गया। अब उसको लेके अपने रिश्ते को क्यों खराब कर रहे हो? और तुम ही बताओ, जिन अब्रॉड जा रही है, तुम रह पाओगे उसके बगैर खुश? बताओ मुझे। जिनको एक काम करो, मुझे ना जिन के पास लेके चलो। मैं जिन से बात करती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। और भाई आप प्लीज़ कुछ ना बोलो, मैं जाके बात करती हूँ जिनसे, मैं समझाती हूँ। आप दोनों तो जी बनाओ, घर पर आओ, रेस्ट करो और जिनको दवाई टाइम से देते रहना, ख्याल रखना इसका। पर भाई मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, पर मेरी वजह से आपका रिश्ता तो खराब हो रहा है ना। आपके और जिन के बीच कुछ नहीं हुआ है। पर जिन थोड़ा सा अलग रहेगी, थोड़ा टाइम अकेले रहेगी ना, तो उसे समझ में आएगा, उससे रियलाइज़ होगा कि हर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपना भी दिमाग लगाना चाहिए और कुछ नहीं। थोड़ा टाइम अकेले रहने को भेज रहा हूँ मैं। मुझे पता है वो अकेले नहीं रह पाएगी, मैं भी नहीं रह पाऊँगा, बस थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ मैं अपने रिश्ते को, जिससे कि थोड़ा और चीज़ें समझ में आए क्लियरली। जी होप यार, मेरे हिसाब से तुझे माफ़ कर देना चाहिए आयु को, उसकी गलती नहीं है। माना कि उसके कज़न है, लेकिन वो कितना जानती होगी अपने कज़न्स को। उसकी गलती थी, उसके दिमाग में था ये सब कुछ, वो नहीं जानती थी। वो तो बस एक, माना जमीन के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता भी तो बहुत पुराना है यार। यू नो व्हाट सुगा, जब मुझे पता चला ना कि ये आयु का प्लान था, आयु ने किया, एक बार को मुझे भरोसा नहीं हुआ कि नहीं, मेरी आयु कैसे कर सकती है ये सब, वो तो ऐसी है ही नहीं, वो यूँ इस हद तक नहीं जा सकती। लेकिन जब मुझे सच पता चला, जब मैं शॉक था कि भाई कैसे। माना कि जिमिन का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आयु जिमिन से इतनी नफरत नहीं कर सकती। पता है, अमीर गरीब में इतना भेद नहीं करना चाहिए। कोई अपने हाथ से नहीं लिखवा के लाता कि मुझे अमीर बना दो या मुझे गरीब बना दो। सबकी किस्मत ऊपर वाला लिखता है ना। तो हम कौन होते हैं? सब अपना खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं खिला रहा है। अमीर गरीब को नहीं खिला रहा है, गरीब भी अपना पेट खुद भर रहा है यार। तो हम कौन होते हैं जज करने वाले कि तू गरीब है हम अमीर हैं? और क्यों करना है? यू आर वेरी लकी सुगा, तेरे पास तेज जैसी गर्लफ्रेंड है। वेरी लकी, बहुत ज़्यादा लकी यार। मुझसे ज़्यादा लकी इस दुनिया में कोई नहीं है। लकी छोड़, मुझसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। बादशाह महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को आजकल। किसी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, होने वाली वाइफ ऐसी हो, तो भैया कुछ भी महसूस कर सकता है इंसान। वैसे एक बात बता, आयु को माफ़ कब करेगा? भाई इस बारे में बात करना बंद करेगा तो? अरे यार छोड़ भी दे, गलती इंसानों से ही होती है, मानता हूँ इंसानों से होती है। अगर मैंने इस बार आसानी से उसे माफ़ कर दिया ना, तो अगली बार इससे बड़ी गलती कर सकती है यार, इसलिए मैं उसे माफ़ नहीं कर रहा हूँ। चल, जैसे तुझे ठीक लगे, मेरा समझाना काम था। क्या सोच रहे हो गाइस? हाँ, क्या चल रहा है दिमाग में? अरे कुछ नहीं, बस यही कि हॉबी भाई का बर्थडे आ रहा है और ये सब कुछ इतना मैस हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें क्या ना करें। सबको मतलब इतना गड़बड़ हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा कैसे उनका बर्थडे मनाएं। बर्थडे तो बहुत स्पेशल होता है ना सबके लिए।
एक पंथ दो काज कर लो ना, यहाँ तो 3 हो जाएंगे। मतलब देखो, हॉबी का सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखती है, उसमें सबको बुलाती है, सारे दोस्त आएंगे, जिसमें इंक्लूडेड जिन भी और आयु भी हो गई, और आरएम भी होगा, जेहोब भी होगा। तो हो सकता है उन दोनों के बीच मुश्किल है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हो। बताना नहीं है ना, सबको मैसेज भेजना है कि ज़रूरी बात है, जल्दी आओ, और किसी को बताना मत। ये मैसेज डालते तो कोई किसी को बताएगा ही नहीं, सीधे उस जगह पे पहुंचेगा। और सबसे बड़ी चीज़, कुछ ऐसा आइडिया निकालो जिससे कि इन दोनों कपल्स को एक जगह भेज सके और जिसमें ये बातें कर सके। आइडिया आइडिया, अरे ठीक है, क्या है आइडिया बता। देखो कि जिनको और आरएम को, जेहोब को और आयु को, इनको थोड़ी ज़्यादा पिला देते हैं, थोड़ी सी ना ड्रंक हो जाएंगे। उसके बाद इन दोनों को एक कमरे में छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। और दोनों अकेले होंगे तो बात आपस में करेंगे ही करेंगे, और जब ये लोग बातें करेंगे तो अपने आप सॉल्यूशन मिलेगा, अपने आप चीज़ें सॉर्ट होंगी, एक दूसरे को अपने आप ही क्लियर कर लेंगे, और टेंशन ही नहीं है, और इनका ब्रेकअप भी नहीं होगा, रिश्ता भी नहीं टूटेगा। एक दूसरे को समझा देंगे ना। और जब आदमी ड्रिंक कर लेता है ना, तो थोड़ा सा इमोशन हो जाता है, तो वो इमोशन भी बाहर आएंगे। तो बर्थडे की तैयारी करें गाइस, तैयारी। हाय जिन, बैठो, गुस्सा मत करना, पहले पूरी बात सुन लो मेरी। हाँ बोलो, क्यों बुलाया है और क्या काम था, क्या बात। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, और उनके बारे में मुझे, आयु मैंने पहले ही बोला था तुझे कि तुझे भरोसा है क्या अपने कजन्स पे, और तूने हाँ बोला था। आई नो जिन, मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था कि उसके मन में ये क्या फ़र्क पड़ता है। आयु क्या फ़र्क पड़ता है, तेरा और मेरा ब्रेकअप हो गया, जिमिन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अब क्या फ़ायदा। आई नो जिन, मुझे पता है मेरा सॉरी सबको ठीक नहीं कर सकता, कुछ भी चीज़ें वापस नहीं ला सकता है, लेकिन मैं सिर्फ सॉरी बोल सकती हूँ और कुछ नहीं। छोड़, जाने दे, अब जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी मैं जा रही हूँ तुम सबसे दूर। कॉल पे मैसेज पे बात होगी, लेकिन दूर रहना चाहती हूँ मैं सबसे, थोड़ा टाइम खुद को देना चाहती हूँ, खुद को समझना चाहती हूँ। आई नो ये सब तू मेरी वजह से कर रही है, मैं जानती हूँ। तुझे पता है कल हॉबी का बर्थडे है, पता नहीं मैं मना भी पाऊंगी हॉबी के साथ या नहीं। वो तो मेरे कॉल्स का, मैसेजेस का किसी का भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, पता नहीं कितना गुस्सा है। और मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मेरी गलती पर गुस्सा है वो, उसकी गलती नहीं है, लेकिन सब चीज़ों में मैं क्या करूँ। और वैसे भी इन सब में सबसे ज़्यादा हर्ट तो मैंने जिमिन को किया है ना। कैसी है वो, ठीक है, इतने के बाद हमें हक बनता है कि हम जिमिन के बारे में बात करें या उससे के बारे में कुछ भी पता करें। नहीं ना आयु, कल जॉब के लिए बहुत स्पेशल डे है, अगर तू जाएगी तो शायद उसे अच्छा लगे। मेरे हिसाब से तो तुझे उसे बर्थडे विश करना चाहिए और मिलके करना चाहिए, शायद तू मिलके बोले, बात करे तो चीज़ें सॉर्ट हो जाए। और उसे समझा, माना कि गलती की है, लेकिन समझाना भी तो हमें ही है ना, और सॉरी भी हमें ही बोलना है, हमारी गलती है। आई नो जिन, पर डर लगता है कि कहीं और कुछ सब कुछ खराब तो ना हो जाएगा, कहीं और तो ना बिगाड़ दूँ मैं अपने रिश्ते को। डरती हूँ क्योंकि हॉबी अपनी जगह गलत नहीं है, मैंने जो बचपना दिखाया है उसमें सब कुछ गड़बड़ हो गया ना यार। जहाँ सब लोग गिल्ट में हैं, सैड हैं, वहीं हमारे जी को और ते मिलके हॉबी की बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। और एक अननोन नंबर से मैसेज डाला है, एक जगह का एड्रेस भेजा है सबको कि यहाँ पहुँचना है, लेकिन किसी को बताना नहीं है, तो मैं कुछ बताना है हमें किसी बारे में। और सबने वो मैसेज देखा लेकिन किसी को बताया नहीं है, सब तैयारी करने लगे जाने की। देखो सारी तैयारी हो गई है, जगह मिल गई है, डेकोरेशन वालों को मैंने बोल दिया है, बात आती है अब गिफ्ट की, उसके बारे में क्या करना है यार। गिफ्ट तो बाद में भी ले लेंगे हॉबी भाई सबसे, और फिर तो पहले सब माहौल नॉर्मल होना चाहिए, वरना सारा कुछ मैस हो जाएगा यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे चिल यार जिमिना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन बहुत लेती है यार तो। हॉबी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ गाइस, इतना बड़ा कुत्ता इंसान है ना वो। सब चीज़ ठीक हो गई ना नॉर्मल होने के बाद, सबसे मांग मांग के गिफ्ट लेगा वो,
तो गिफ्ट का तो भूल ही जाओ, वो ले लेगा, 4 दिन बाद भी ले लेगा, 4 हफ्ते बाद भी ले लेगा, लेकिन ले लेगा। अभी तैयारी करते हैं, सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, सब ठीक हो जाए। और जिमिन टेंशन मत लेना, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से हॉबी भाई का बर्थडे खराब ना हो। बस मैं अपने आप को इतना मैं कोशिश करूँगी पूरी कि उनका बर्थडे खराब ना हो। जिनकी पार्टी तो मैंने बिगाड़ी दी थी, मैं नहीं चाहती हूँ कि हॉबी भाई का बर्थडे खराब हो जाए। जिमिन तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी बढ़ा रखी है और कैमरे लगे हुए हैं, एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाएगी। पर तुमको उसकी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत क्यों नहीं है? किसी के माथे पे लिखा है कि कौन कैसा है, तो भरोसा करना ठीक नहीं है ना। और मुझे सबक मिल गया है कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बस भी करो होने वाले जीजा जी। और वैसे भी जिमिना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो मैंने और जिमिना ने मिलकर हॉबी भाई के बर्थडे पे डांस प्लान किया है। क्यों जिमिना? हाँ हाँ, देख हम बोल रही है, हम दोनों डांस करेंगे। और हाँ, होने वाली जीजा जी मुझ पे भरोसा रखिए, मैं जिमिन को आज पूरा चेंज कर दूंगी, आपको शायद ज़्यादा पसंद आए। मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड को, ओके? तो आपको जिमिना मिलेगी पार्टी में डायरेक्ट, या फिर मैं घर भेज दूंगी, ड्रेस पहनने तो घर आ ही जाएगी, नो प्रॉब्लम। मैं भी अपने घर तैयार होने जाऊंगी ना। हाँ, तो ये ठीक रहेगा। मैं थोड़ा सा चीज करा के लाती पार्लर में, ओके? इधर सारी तैयारी जब देख रहा था बर्थडे की, ले लेंगे जिमिन को अपने साथ पार्लर। जिमिन तुम्हें नो करने की जरूरत नहीं है, मैंने कितनी बार बोला है ऐसे आ जाओ। हाँ, वो तुमने बुलाया, क्या काम था, कुछ चाहिए था? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ देना था तो मैं, ये लो तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ मैं, ट्राई दिस, पहन के आओ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, देखो जरा खोल के, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत महंगी ड्रेस है जंगू, मैं कैसे पहन सकती हूँ उसे, और डिजाइनर भी लग रही है। मैं, अरे पहनो, जाओ ट्राई तो करो इसे एक बार। मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ना इतने प्यार से, तो मेरे लिए ड्रेस नहीं पहन सकती हो? और वैसे भी महंगा क्या सस्ता क्या, मैं लेके आया हूँ ना, जाओ पहन के देखो कैसी लग रही हो। ठीक है, मैं पहन के आती हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं, जाओ। फिर जिमिन जाती है और ड्रेस पहन के आती है। क्या हुआ, कोई परेशानी? एक्चुअली मेरी जिद बनी हुई है, कर दोगे क्या? एक मिनट घुमा दो। बट एक मिनट, अभी कुछ अधूरा सा लग रहा है, पूरा कर दूं पहले? क्या मतलब? एक मिनट मैं करता हूँ ना, ये इसके बाद ना परफेक्टली फाइन। देखो ये सब क्या है? चुप रहो, सुंदर लग रही है बहुत, मेरी आंखों से देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। देखो ये सब बहुत महंगी चीज़ें हैं, तो मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें क्यों लाए हो? जस्ट बिकॉज आई लव यू। पहले जियोन जंगकुक के जिमिन पहुंच जाते हैं, बाकी धीरे धीरे एक एक करके सब लोग पार्टी में आना शुरू हो जाते हैं और पार्टी स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, सच में मैं अपना बर्थडे भूल गया, तो मुझे याद ही नहीं था आज मेरा बर्थडे है।
हाँ हाँ, इन सब टेंशनों में मेरा तो ध्यान से ही निकल गया कि आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू सो मच। और तुमने इतनी बड़ी पार्टी दी मुझे। ओह माय गॉड, मेरा एक छोटा सा दिल है, उसे कितनी बार जीतोगे तुम लोग। मैं कभी रिग्रेट नहीं करता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे हमेशा प्राउड फील होता है कि ऐसे दोस्त हर किसी के पास होने चाहिए जैसे मेरे हैं। थैंक यू यार। हम मूड भी लाइट हो गया है, बहुत टेंशन चल रही थी। ओ भाई, इतनी तैयारी ना तेरा ये इमोशनल ड्रामा देखने के लिए नहीं की है, तेरी खुशी देखने के लिए किया है ना यार। अब खुश हो जा और केक कट करें, सब वेट करें केक का। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला। जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए, गली गली के आशिक दादा मेरा होना चाहे। हर जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे। सीटी बजाए, नखरे दिखाए, सीटी जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं, मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं। तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।